जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आप लोग फिर से एक नए क्लास में एक साथ हम लोग जुड़ चुके हैं साथियों। आज का टॉपिक है साथियों रेलवे आरपीएफ SILP टेक्नीशियन एग्जाम 2024। साथियों आज का जो सेट तैयार किया पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को एनालिसिस करके 50 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण सेट तैयार किया है, जो साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे साथियों। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। इस क्लास से जो भी साथी नए जुड़े अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। चलिए साथियों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज के हम लोग इस क्लास के पहला प्रश्न को जानेंगे साथियों। इस सेट का पहला प्रश्न है साथी, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना की 150 वर्ष पूरा होने मनाया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पहला का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न साथी, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 15 मई को। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय रेल के बिजली इंजन बनती है, कहाँ पर बनती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, चितरंजन में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। कहाँ मुख्यालय है? तो जबलपुर है मुख्यालय पश्चिमी रेलवे का। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न साथी, मानचित्र बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलती है कहलाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर ए, कार्टून्स रेखाएं। 5 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्टून्स रेखाएं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न साथी, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका स्थित है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों राइट आंसर। छठा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी पर। कहाँ स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न साथी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है, कौन सी नहर है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है, कौन सी नहर है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न साथी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो सभी साथियों को पता होगा साथियों, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी के। क्या होगा साथियों? लुम्बिनी में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 8 नंबर प्रश्न साथियों, विश्व का स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 8वां का राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, द हेंग में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न साथियों, डिफथीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 9वां का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न साथियों,
श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्ता। 10 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्ता। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 12 नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों का विशेष दर्जा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न साथी, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न साथी, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल। 16 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए जिम्मेदारी किस पर है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। 16 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न साथियों, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 नंबर प्रश्न साथियों, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी, पोलो से। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न साथियों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 18 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर डी, मार्कोनिक ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न साथी, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की सृजनकर्ता कौन है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 19 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर ए, नेकचंद। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न साथियों, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई, किस देश के था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के था। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न साथी, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? एड्स रोग में ए का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 21 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न साथी, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम करने वाली बॉडी है, कौन सी बॉडी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर ए, सेव। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न साथी, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जास्ता के। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न साथी, कार्बन की शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर डी, हीरा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न साथी, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, 25 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न साथियों,
दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस से दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 27 नंबर प्रश्न साथी, एक मार्क कौन बराबर होता है? 27 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 0.001 मिलीमीटर। 28 नंबर प्रश्न साथियों, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, भीतर की ओर झुक जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 29 नंबर प्रश्न साथी, सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है। इसका खाली स्थान में क्या होगा साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर सी, कक्षीय को। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न साथियों, 30वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाइयों बंधुओं साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अध्ययन कर सके। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दे साथी, ताकि वो भी इस क्लास की सहायता से अपना अध्ययन कर सके। चलिए साथियों अगले प्रश्न 30वां प्रश्न साथी, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 31वां प्रश्न साथी, पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट्री बेसिन में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न साथी, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। 33वां प्रश्न साथी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 34वां प्रश्न साथी, लाख बखश के नाम से जाने वाला भारतीय शख्स कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 35वां प्रश्न साथी, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर सी, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 36वां प्रश्न साथी, किस राज्य के उच्चतम विधि अधिकार कौन होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। 37वां प्रश्न साथियों, हितोपदेश के लेखक हैं, हितोपदेश के लेखक हैं। 37 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस का 38वां प्रश्न साथी, बुल और बियर किससे संबंधित हैं? बुल और बियर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक एक्सचेंज। 39वां प्रश्न साथी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। 39 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी? ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी। 40वां प्रश्न साथी, रेड रैंड किस देश का मुद्रा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों।
40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। रैंड कहाँ की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न साथी, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी, रियो जेनेरो। चलिए साथी अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न साथी, विश्व जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न साथी, पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर बी, भोजक। क्या कह सकते हैं साथियों? भोजक। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न साथी, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकार होता था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर बी, खान। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न साथी, डेल्फ नामक डच नौक ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, मुसलीपत्तनम। 46वां प्रश्न साथी, गुप्त वंश के हंस के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने किया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न साथी, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 48वां प्रश्न साथी, निम्नलिखित में घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो सभी को पता होगा सर साथियों। 49वां प्रश्न साथी, 1916 में मद्रास में शासन आंदोलन का प्रवक्ता कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। चलिए साथियों इस सेट का अंतिम और लास्ट प्रश्न 50वां प्रश्न। 50 प्रश्न पढ़ने से पहले 50वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो भी भाई बंधु हमारे इस क्लास से नए जुड़े थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की थी, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अध्ययन कर सकें। 50 का राइट आंसर 50वां प्रश्न साथी, निम्नलिखित में से किसने 1857 में के विद्रोह में का कानपुर में नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर डी। क्या साथी ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब। चलिए साथियों इस क्लास को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर से एक अगले नए क्लास में एक नए जुनून के साथ, एक नए प्रश्न के साथ एक साथ फिर से जुड़ेंगे साथियों। आज के लिए धन्यवाद।